हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PriyankaNeerajOfficial। कैसे आप लोग हो? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ चिट मेकअप लुक शेयर करूंगी, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए जिसको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है। ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो मैं सबसे पहले मैं मामाअर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करूँगी। आप फाउंडेशन अप्लाई करो या बीबी क्रीम अप्लाई करो, तो आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाओ, बिकॉज अभी भी विंटर भी है तो ठंडा में मॉइस्चराइजर ज़रूर ही लगाना चाहिए। और ये जो लुक है ना, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से रखा है। इसमें जो प्रोडक्ट है बहुत कम प्रोडक्ट मैंने यूज करा है और स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, तो इसीलिए तो मैंने देख लो अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे पहुँच गई, बीबी क्रीम यूज करूँगी अपने फेस पे, फोरहेड पे, पूरे फेस पे, अपने नेक पे, हर जगह मैं इसे अप्लाई करूँगी। आप एक चीज़ ना, मतलब यह अच्छे से याद रखना, अगर आप फाउंडेशन यूज करो या कुछ भी फाउंडेशन हो या बीबी क्रीम हो, आप जो भी अपने फेस पे अप्लाई करो उसे अपने नेक पे भी अप्लाई कर लिया करो। वरना ऐसा होता है ना, आपका फेस का जो कलर है वो कुछ और हो जाता है और आपका नेक का जो कलर है कुछ और हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे टैप टैप करके ब्लेंड किया है। और ये जो है मैंने इसे पानी में भिगो के रखा हुआ था, उसके बाद अच्छे से निचोड़ लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने से पहले इसे पानी में ज़रूर भिगोए अच्छे से, और उसके बाद अच्छे से निचोड़ ले, इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे, उसके बाद ही उसे यूज करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया है अपने जो बीबी क्रीम है उसे सेट करने के लिए। तो अच्छे से पूरे पे मैंने पाउडर जो है मैंने पूरा अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मेरे वॉइस को थोड़ा सा गैस अवॉइड करना, बिकॉज उसमें जो तबीयत है थोड़ा ख़राब चल रहा है इसीलिए। तो उसके बाद फिर मैंने अब एक फ्लफी सा ब्रश लिया, उसके हेल्प से मैंने पूरे पाउडर को, जितना भी फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर था मैंने उसे रिमूव कर लिया है। इस मेकअप को ना आप मतलब कभी मतलब छोटे मोटे पार्टी वगैरह में जा रहे हो, जैसे कि बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो फिर आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इस मेकअप को लुक को करने में ना मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईब्रो किया है अपना। ये जो आईब्रो पेंसिल है वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी 10 रुपीज़ में। तो अब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अपने आईब्रो को फिल नहीं किया, बस हल्का हल्का किया है। मैंने इस जो लुक में है, इस लुक में मैंने बहुत कम प्रोडक्ट का यूज किया है। उसके बाद मैंने अपने आईब्रो को कॉम्ब कर लिया है। बहुत ही कम एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट का मैंने यूज किया है, बिकॉज ये स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए, तो हर कोई के पास ना मतलब हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। इसको मैंने ध्यान में रखते हुए, अगर आपके पास नहीं आईब्रो पेंसिल नहीं है ना, तो आपके पास काजल है ना, तो उसे ना हल्के हल्के हाथों से आप कर सकते हो तो भी हो जाएगा। तो देख लो सकते हो मैंने अपने आईब्रो को सेट कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे स्विजिटी का मेकअप फिक्सर यूज करूँगी, जिसमें मेकअप जो है सेट हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो मैं इसे डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी, एक उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। इससे होता है ना मेकअप और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये एक तरह का हैक है, आप लोग ज़रूर इस हैक को ट्राई कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे पीच कलर का लिपस्टिक लिया है। ये पिंक नहीं है, मतलब आपको कैमरे में थोड़ा पिंक पिंक लगेगा, बट ये पीच कलर जो होता है ना वो है। उसी से मैंने अपने अपने आई के ऊपर एज आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास अगर रेड लिपस्टिक है तो उसे भी आप हल्के हल्के करके अप्लाई कर सकते हो, पर मैंने ये किया है बिकॉज रेड जो है थोड़ा डार्क हो जाता है और मैंने मेकअप को नेचर रखने की कोशिश की हूँ। तो मैंने उसे अपने आई के ऊपर अच्छे से फिंगर की हेल्प से ही मैंने अप्लाई कर लिया। आप इसमें देख सकते हो मैंने ब्रश का भी इस्तेमाल बहुत कम किया है तो आप लोगों को आसानी होगी इस लुक को क्रिएट करने में। देन मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने आई के ऊपर, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सेम फिर मैंने वही लिपस्टिक से मैंने अपने आई के नीचे भी अप्लाई किया है जो आई शेडो, एकदम पतले से मैंने यूज किया है। दोनों आइज में मैंने इक्वली कर लिया। तो यहाँ हल्का सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई थी, देख सकते हो।
देन मैं वही लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज करूँगी अपने ब्लश पे, चिन पे, एकदम हल्का हल्का नेचुरल, बहुत ज़्यादा ब्लश भी यूज नहीं करूँगी जिससे मेकअप जो है ज़्यादा ओवर ना लगे। बिकॉज ना मतलब अगर हम बिगिनर्स है ना, तो हम लोगों को ऐसा होता है ना कि जो चीज़ मतलब ज़्यादा नहीं पता होता तो लगाने से अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हर चीज़ हल्का हल्का ही लगाओ। बिकॉज हम लोग इतना एक्सपर्ट नहीं है, इतना ऐसा भी तो हम लोग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, तो हम लोग को हर चीज़ थोड़ा अच्छा से सोच समझ के ही करना पड़ता है, जिससे मेकअप जो ज़्यादा ओवर ना लगे। देन मैंने इस पर सिमरी शेड मेरे पास था, तो मैंने स्विस ब्यूटी का आईशैडो ब्रश से हल्का सा लेके मैं उस पर अप्लाई कर दिया, जिससे जो आई है तो अच्छा से निखर के आए। ये टोटली ऑप्शनल है गाइस, अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई किया। मैं यहाँ पे हल्का विंग वाला आईलाइनर अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा विंग नहीं करूँगी, मतलब हल्का सा विंग अप्लाई करूँगी। ये जो है वाटरप्रूफ आईलाइनर है, और इसे आप लगाते जाओ, अपने अप्लाई करते जाओ, और ये जो आईलाइनर है वो अपना ऑटोमेटिकली सूख जाता है। तो हल्का विंग निकालना है, बहुत ज़्यादा विंग नहीं निकालना है। देन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी मामा अर्थ का चारकोल काजल, जो अभी न्यूली कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। ये जो काजल है ना, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है। इसका आप अगर प्रॉपर रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये सच में है या नहीं, मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। देन मैं अपने आई के नीचे भी आप अगर इस तरह से काजल लगाते हो ना अपने आई के ऊपर भी अच्छे से, तो होता है कि आपके आई जो है थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं। देन मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्करा यूज किया है, ये भी वाटरप्रूफ मस्करा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट को मैंने यूज किया है। देन मैंने यहाँ पे रेड लिपस्टिक यूज की है मेटमी का। अगर आप चाहो ना तो जो आपने जो आई शेडो अप्लाई किया है ना, तो वही लिपस्टिक आप अपने लिप पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब मुझे ना रेड कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मुझे मतलब लाइट कलर की लिपस्टिक जो है ना मुझे मतलब उतना पसंद नहीं है, मुझे डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रेड तो मेरा फेवरेट लिपस्टिक है, देन इसीलिए ना मैंने रेड अप्लाई किया है। आप लोग फिर बोलोगे क्या, मतलब आप बोले सम प्रोडक्ट यूज किया है, देन आप तो यहाँ पे दो लिपस्टिक यूज कर लिया है। तो गाइस ये भी आप पे निर्भर करता है, अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो आप लाइट लिपस्टिक जो ये जो आई शेडो यूज किया है वही आप लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो। तो ऑल ओवर लुक जो है मेरा ये है। तो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको जो है मेरा लुक अच्छा लगेगा एंड मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आप मुझे मेरे इंस्टा पर फॉलो किया है तो मुझे मेरे इंस्टा पर भी फॉलो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।